जय हिंद दोस्त। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखते हैं आज ऑब्जेक्टिव। कल टेस्ट है इसलिए डिस्कशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। आज केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण है, तो वो कहाँ पटी है? तो वो है पंचायती राज में। कहाँ? पंचायती राज में। बिहार में औरतों के लिए का कितना परसेंट पंचायती राज में आरक्षण है? 50%। और भारत में 33%। 33% है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो होगा चैड गुडी। कौन होगा? चैड गुडी नहीं थे लोकतंत्र में विरोधी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1918 में प्राप्त हुआ। कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। चौथा नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो 19 में कौन मूल अधिकार दिया गया? तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। कौन अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। 5 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? तो धर्म पे। किस पे? धर्म पे आधारित है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86%। कितना था? 10.86%। 7 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऊटी कितना थी? 61। कितना थी? 61, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या। 17वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 78। लेकिन 16वीं में कितना था? 16वीं में कितना था? 61। 16वीं में 61, 17वीं लोकसभा में 78, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश का था? जाति पर आधारित जाति पर आधारित विभाजन किस देश में है? जाति के आधार पर। तो वो कौन देश में हो जाएगा? तो हो जाएगा भारत में। भारत में बहुत जातों में किए बटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो कौन देश को करना पड़ा? तो 10 नंबर के बी होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? भेदभाव का निषेध किया गया। तो वो क्या होगा? वो होगा कोई अनुच्छेद 15। कौन? अनुच्छेद 15, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय के मुख्य आधार मानने वाली व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताओ आप लोग? तो क्या कहते हैं? सांप्रदायिक। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक। 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नारीवादी। क्या कहलाता है? नारीवादी, ठीक है। क्या कहलाता है? नारी। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर में लिखा है,
भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है कि भारतीय धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव को मनमानी करने नहीं देता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो 15 का क्वेश्चन होगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानताएं भूमिका। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? तो डी नंबर हो जाएगा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, सांप्रदायिकवाद भी, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में? तो पहले था ये पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। 21 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा है? तो क्या महात्मा गांधी ने कहा है। क्या कहा? महात्मा गांधी। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो महिला मतलब कृषि में कितना भागीदारी करता है? तो कितना करता है? 40%। कितना करता है? 40%। 23 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? कौटिल्य। क्या लिखी है? कौटिल्य। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए, घाना के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है? तो क्या होगा? फ्रेंच भाषी समुदाय, फ्रेंच भाषी समुदाय। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के उच्च एवं निम्न स्तरों के बीच शक्तियां का विभाजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो वो राजा कौन था? राजा कौन था? राजा था ज्ञानेंद्र। राजा कौन था? ज्ञानेंद्र। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो ये लोकतंत्र। सबसे अच्छा कौन है? लोकतंत्र। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो कहाँ था? बेल्जियम। कहाँ था? बेल्जियम। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जनमत पर आधारित शासन है? जनमत पर। कौन है? लोकतंत्र। के लोकतंत्र। ठीक है। 31 नंबर, समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो समदलीय गठबंधन कहाँ बना? नेपाल में। कहाँ बना? नेपाल में। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस गुण के कारण लोकतंत्र में अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण? तो ये हो जाएगा समानता, स्वतंत्रता, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। ठीक है। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की वह समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा
चैप्टर राजनीतिक शास्त्र के दूसरा चैप्टर के नाम है सत्ता में साझेदारी की काय प्रणाली। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार कहाँ का उदाहरण है? संघ सरकार कहाँ का उदाहरण है? तो अमेरिका का। संघ सरकार कहाँ का उदाहरण है? अमेरिका का। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकाई शासन व्यवस्था। इकाई शासन व्यवस्था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना? 18 वर्ष। मतलब 18 वर्ष में की करते वोट देते। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? सबका कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। 5वां क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महापौर। की कहते हैं? महापौर। 6 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो किस राज्य में हुआ? तो लागू राजस्थान में। राजस्थान में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी पढ़ा था, कौन राज्य में स्थित है? बिहार में। कौन में? बिहार में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? तो वो कौन होता है? तो सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच होता है। ठीक है। उसके बाद झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन